ब्रज 84 कोस के ठाकुर दाऊ दयाल, एक नजर जो देख लें कर दें हमें निहाल। दोस्तों, ब्रज दर्शन ब्लॉग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं स्वयं ब्रजराज की अपने YouTube चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग में सुने अनसुने किस्से आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। साथ ही साथ ब्रजराज दाऊजी महाराज का सबसे बड़ा मौजूद हाथरस दाऊजी महाराज का किला, जहाँ पर 20 दिन का लक्की मेला लगता है, जो कि गणेश चतुर्थी से लगता है और अगले 20 दिन तक चलता है। उसका एक पौराणिक इतिहास, कई सुने अनसुने किस्से कहानियां आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। भक्तों, सन 1817 से हमारे परिवार श्री चतुर्वेदी लल्ला पारुआ परिवार को यहाँ सेवायत होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लल्ला पारुआ परिवार के वंशज हैं, जो कि सेवा करते आ रहे हैं। यहाँ पर श्री दाऊजी महाराज के किले पर हाथरस में यहाँ होने वाले कई चमत्कारों को हमने स्वयं खुद अपनी आंखों से देखा है। हम खुद साक्षी हैं उस चीज के, और दाऊ बाबा की कृपा से हमने भी कई चमत्कारों का स्वयं अनुभव किया है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। कहा जाता है कि यहाँ जहाँ ठाकुर जी का, श्री दाऊजी महाराज का जो विग्रह है, उनके सिंहासन के नीचे एक खजाना होता था, मतलब अभी भी है। तो वहाँ खजाने में किसी ने, मतलब पता चला, तो रात को सब सो रहे थे, तो उन्होंने अंदर खजाने में रास्ता बना के पीछे से, और वो नीचे उतर गया आदमी और खजाना लेने के लिए। तो वहाँ जैसे ही वो नीचे उतरा तो वहाँ ढेर सारे सांपों, और जैसे शेषनाग का अवतार है दाऊजी महाराज, तो वहाँ सांप और ये तो घूमते ही हैं उनके मंदिर में। मतलब हम लोग वहाँ सोते हैं, रहते हैं, लेकिन हमको कोई कुछ नहीं कहता। वहाँ खूब सांप नेवला सब घूमते रहते हैं। तो वहाँ उस आदमी को सांपों ने घेर लिया और वो वहां से चीखता हुआ बाहर निकला। फिर उसको बोला, तुम यहाँ शीश झुकाओ, दाऊजी महाराज से क्षमा याचना करो। जब उसे क्षमा मांगी उसने, उसके बाद वो वहां से बाहर निकल पाया। लेकिन वो हमेशा जब तक जिंदा रहा तब तक वो बिस्तर पर ही रहा, अपाहिज होकर। फिर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही एक वाक्य और है। जब हम वहाँ निज मंदिर में सोते हैं, जब भी जैसे हम वहाँ सेवा करते हैं, तो वहाँ निज मंदिर में हम सोते हैं, तो रात को कोई, मतलब निज मंदिर में हम जैसे साइड में कमरे बने हुए हैं जो वहाँ सेवा करते हैं उनके लिए। तो जो निज मंदिर है जहाँ ठाकुर जी का, बिल्कुल जहाँ विराजमान है ठाकुर जी, वहाँ रात को कोई नहीं जाता 10 बजे बाद। और हमको स्वयं सुनाई देती हैं उनकी रास की आवाजें आती हैं, उनके जैसे घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। ठाकुर जी रात को वहां आके रास करते हैं। एक ये भी किस्सा है। मेरी स्वयं दादी सास है, मेरी दादी सास थी, अब तो नहीं है वो इस दुनिया में। वो जैसे ठाकुर जी को स्नान कराती थी या ठाकुर जी का पंचामृत करती थी। तो दाऊ बाबा तो स्वयं शेषनाग का अवतार है। तो वो जब भी जैसे प्रत्यक्ष दर्शन देते थे उन्हें, खुश होकर उनके सेवा से सांप के सर्प के रूप में दर्शन देके, और वहीं सिंहासन के नीचे सर्प लुप्त हो जाता था। जैसे एकदम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना उस सर्प को, वो अपने आप ही वहां से लुप्त हो जाता था। हमारे यहाँ इस मंदिर में दूर दूर से, देश विदेशों से लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगने के लिए, और जो खाली हाथ आते हैं अपनी भरी झोलियां भर के लेके जाते हैं इस मंदिर से, और हर मनोकामना दाऊ बाबा पूरी करते हैं। और यहाँ जितने भी कीर्तन होते हैं, उत्सव होते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होकर कीर्तन में जरूर दर्शन देते हैं। ये तो ब्रजराज हैं, इनके चमत्कारों का तो कोई, मतलब गिनती भी नहीं कर सकता। इनके इतने चमत्कार हैं जो मैं शायद इस वीडियो में तो इनके पूरे चमत्कार बता भी नहीं सकती। ठाकुर जी ने हम पर इतनी कृपा की है, इतने चमत्कार हैं इनके। जो इनके मंदिर में आता है, किसी के बच्चा नहीं है, वो आएगा उसकी गोद भर देंगे। जो जिस मनोकामना से सच्चे मन से इनके दर पे आता है, दाऊ बाबा उनकी हर मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। आप लोगों को दाऊ बाबा के और चमत्कार जानने हैं तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दाऊ बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय दाऊ जी महाराज की, रेवती मैया की जय। दाऊ दाऊ सब कहें, मैया कहे न को, दाऊ के दरबार में मैया कहे सो होए।